फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा, स्टूडेंट ऑफ बी फार्मेसी। आज आपसे बात करूंगा एक हीमोलाइटिक सिरप के बारे में जिसको हम डेक्सोरेंज के नाम से जानते हैं। इसको हम भूख बढ़ाने वाली दवा, वजन बढ़ाने वाली दवा या कमजोरी दूर करने वाली दवा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेक्सोरेंज के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके कंपोजिशंस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और क्या ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ है या अनसेफ है इसके बारे में। तो चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, बीच से स्किप ना करें। तो चलिए बात करते हैं डेक्सोरेंज के बारे में। यह फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, जिसकी पैकिंग 200 ml की मार्केट में 145 रुपये की आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी मार्केट में मिल जाती है या 100 ml की पैकिंग में भी आपको मार्केट में मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो कि 160 mg होता है। इसके अलावा साइनोकोबाल्मिन जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, और इसके अलावा फॉलिक एसिड जो इसमें 0.5 mg होता है, और इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये इसके कंपोजिशंस थे। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेक्सोरेंज कोई मेडिसिन नहीं होती है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब हमारी बॉडी में आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो डेक्सोरेंज हम यूज लेते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी उपयोग हैं, जैसे जब हमको थकान, कमजोरी महसूस होती है तो भी हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनीमिया की कंडीशन जिसको हम नॉर्मल भाषा में खून की कमी बोलते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या मान लो किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में या किसी भी ऑपरेशन की कंडीशन में जब ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर बह जाता है तो भी हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि किसी को पाइल्स की बीमारी है या किसी को पेप्टिक अल्सर है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो भी हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी के गाल पिचके हुए हैं या जब वो बैठता है तो खड़ा होने पर उसके सामने कुछ धुंधला धुंधला सा महसूस होता है, तो इस स्थिति में भी हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनली एनीमिया की कंडीशन जो होती है, खून की कमी किसी भी कारण की वजह से हो, हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भूख बढ़ाने की स्थिति में या वज़न बढ़ाने की स्थिति में भी हम डेक्सोरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है कि यदि हम डेक्सोरेंज लेते हैं और हमारा वज़न बढ़ता है और मान लो किसी भी कारणवश हमने डेक्सोरेंज को लेना बंद कर दिया है तो भी हमारा बढ़ा हुआ वज़न कम नहीं होता है। ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उपयोग है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो डेक्सोरेंज के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें अल्कोहल होता है, उसकी वजह से हमको क्या है कि स्लेपीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, आलस्य आता है और नींद आने की थोड़ी समस्याएँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि बात करें तो हमारा स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, और सबसे नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट है नोजिया और वोमिटिंग, क्योंकि इसमें आयरन होता है उसकी वजह से हमको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। या इसके अलावा आपको कुछ भी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट दिखें तो तुरंत डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें और डेक्सोरेंज सिरप को लेना बंद करें। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। यदि हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो इसकी डोज बीमारी की परिस्थिति को देखकर, मरीज़ की उम्र, मरीज़ के वज़न को देखकर अलग अलग होती है। यदि हम बात कर लेते हैं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए डेक्सोरेंज यूनिसेफ जो आती है मार्केट में वो दी जाती है। 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए हम डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार, वो भी 5 ml। 8 साल से 14 साल के बच्चों के लिए दिन में एक बार 10 ml, और 14 साल से अधिक उम्र के एडल्ट के लिए 15 ml दिन में एक बार दी जाती है। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ 10 ml दिन में एक बार दी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। इसलिए जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको 10 ml दिन में एक बार दी जाती है। कभी कभी बीमारी की परिस्थिति ज़्यादा होने पर 15 ml सुबह, 15 ml शाम को एडल्ट्स को दी जाती है। इसका एक इम्पोर्टेंट उपयोग जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मासिक धर्म बोलते हैं जो कि हर महीने आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, तो डेक्सोरेंज सिरप उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में ये दवा पूरे 9 महीने तक चलाई जाती है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इसमें आयरन होता है जो भी बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा
आवश्यक होता है, इसलिए पूरे 9 महीने तक डेक्सोरेंज सिरप इस्तेमाल ली जाती है। तो ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में। तो यह था डेक्सोरेंज के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी। अब बात करते हैं क्या कैप्सूल की जगह हम डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, हम कैप्सूल की जगह डेक्सोरेंज सिरप ले सकते हैं, क्योंकि एक कैप्सूल जो होता है डेक्सोरेंज का, उसकी बजाय यदि हम 15 ml सिरप फॉर्म में उसको लेते हैं तो वो एक कैप्सूल बराबर 15 ml की क्वांटिटी हो जाती है। तो हम डेक्सोरेंज कैप्सूल की जगह सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो डेक्सोरेंज जो सिरप है यह एक हेल्थ सप्लीमेंट होने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होता है, इसको ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। तो यह था कुछ डेक्सोरेंज के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।